हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलने की शुरुआत कैसे करें, पार्ट 3 में आप सबका वेलकम है। अब तक हमने 9 सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखे गाइस। वो कौन से सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं? इट्स नो यूज, आई कांट हेल्प, आई एम गुड एट, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद, इट्स नथिंग बट, इट्स टाइम टू, इट टेक्स टाइम टू, मेक श्योर दैट, इट सीम्स एज इफ। आज से इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 10 से। लेकिन उससे पहले देखिए 3 सेंटेंसेस आपके सामने हैं। अगर उसने आपको कॉल कर दिया तो मन कर रहा है कि बारिश में नहा लूं, मैं कुछ खाने के लिए तड़प रहा हूं। आप में से कितने स्टूडेंट्स सेंटेंसेस को बना सकते हैं? अगर आप नहीं बना सकते तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा और एक एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने के बाद आप इन सेंटेंसेस को इजीली बना लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 10, आई फील लाइक डॉट 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 डॉट। आई फील लाइक क्या मतलब है सेंटेंस स्ट्रक्चर का? इसका यूज 3 सेंस में किया जाता है। मेरा मन है, मेरा मन करता है या मेरा मन कर रहा है। इन 3 सेंस में इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। एग्जांपल्स आपके सामने हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई फील लाइक टॉकिंग टू हिना। हिना से बात करने का मेरा मन है, मेरा मन करता है या मेरा मन कर रहा है। तो अगर आप उर्दू में इन 3 सेंस में भी अगर सेंटेंस को बोलेंगे तो सेंटेंस हमेशा सेम ही बनेगा। आई फील लाइक कॉलिंग माई ब्रदर राइट अवे। राइट अवे का मतलब होता है अभी, इसी वक्त, फौरी। मेरे भाई को अभी, मेरे भाई मतलब मेरे अपने भाई को अभी कॉल करने का मेरा मन कर रहा है। आई फील लाइक गोइंग फॉर द न्यू मूवी। नई मूवी के लिए जाने के लिए मेरा मन कर रहा है। आई फील लाइक टेकिंग अ शावर इन द रेन। बारिश में नहाने का, शॉवर लेने का मेरा मन कर रहा है या मेरा मन करता है या मेरा मन है। टेकिंग का शॉवर का मतलब होता है नहाना। नहाने को आप टेकिंग का शॉवर कहते हैं। इसकी जगह पे आप टेकिंग का बाथ, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, आई फील लाइक शॉपिंग ऑल द टाइम। ऑल द टाइम का मतलब होता है हमेशा, हर वक्त, हर बार। मेरा मन करता है कि मैं हर बार शॉपिंग करूं। आई फील लाइक अपलोडिंग एटलीस्ट 1 वीडियो अ डे। मेरा मन करता है कि मैं अपलोड करूं कम से कम एक वीडियो हर रोज, हर दिन कम से कम एक वीडियो अपलोड करने में मेरा मन करता है। लेकिन मैं जानता हूं, बट आई नो, ये पॉसिबल नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल। तो आई फील लाइक मेरा मन करता है या मेरा मन है या मेरा मन कर रहा है, ऐसे में आप आई फील लाइक का यूज करते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको कहना है कि उसका मन करता है, वो एक लड़का है या वो एक लड़की है, तो ऐसे में आप फील के साथ में एस का यूज कर देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। मान लीजिए मैं कहता हूं ही फील्स, ही फील्स टॉकिंग टू हिना। हिना से बात करने का उसका मन करता है। या मान लीजिए मैं लिखता हूं यहां पे शी फील्स टॉकिंग टू हिना। शी वो एक लड़की है, कोई एक लड़की है, उसका हिना से बात करने का मन करता है। तो ऐसे में अगर कोई सिंगुलर प्रोनाउन है या सिंगुलर नाउन है तो ऐसे में आप फील के साथ में एस का यूज करते हैं। फील के साथ में एस का यूज करते हैं। या मान लीजिए यहाँ पे कोई एक नाम है अली, सिंगुलर एक नाउन है, तो ऐसे में आप फील के साथ में एस का यूज करेंगे। अली फील्स लाइक टॉकिंग टू हिना। अब मान लीजिए अगर आपको कहना है कि मेरा मन नहीं है या मेरा मन नहीं करता या मेरा मन नहीं कर रहा है, नेगेटिव बनाना है, ऐसे में आपको, आप जानते हैं आई के साथ में प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के नेगेटिव में आप क्या यूज करते हैं? डोंट। आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू हिना। आई डोंट फील लाइक कॉलिंग माई ब्रदर राइट अवे। इसी तरह से अगर वो एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई एक सिंगुलर प्रोनाउन है, कोई एक सिंगुलर नाउन है, तो ऐसे में आप उसके साथ में किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के नेगेटिव में डज नॉट का। ही डज नॉट फील लाइक टॉकिंग टू हिना। शी डज नॉट फील टॉकिंग टू हिना। ऐसे में तो कुल मिलाकर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे बनता है और इसका मतलब है मेरा मन है, मेरा मन करता है या मेरा मन कर रहा है। सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 12, आई वुड रादर डॉट 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 डॉट। आई वुड रादर डॉट 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 डॉट। क्या मतलब है सेंटेंस स्ट्रक्चर का? इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब है ये काम करने की बजाय मैं वो करूंगा, यानी इसकी बजाय मैं वो करूंगा। ये मतलब है सेंटेंस स्ट्रक्चर का। एग्जांपल्स देखिए आपके सामने है। आई वुड रादर ईट समथिंग एल्स। मान लीजिए आप मेरे सामने खाना रखते हैं, मैं आप मुझसे कहते हैं कि ये खाइए, तो मैं उस वक्त आपसे कहता हूं मैं ये खाने की बजाय वो खाऊंगा। तो आई वुड रादर का यूज इस सेंस में किया जाता है। आई वुड रादर ईट समथिंग एल्स। आई वुड रादर वॉश द क्लॉथ्स। मान लीजिए आप मुझे कहते हैं कि बर्तन धो लो, तो मैं आपसे उस वक्त कहता हूं मैं बर्तन धोने की बजाय मैं कपड़े धोऊंगा।
आई वुड रादर वॉच द क्लॉज। ही वुड रादर परसू MBA, वो MBA करेगी। मेरी से बात हुई थी तो मुझे लगता है वो MTech नहीं करेगी, वो MBA करेगी। शी वुड रादर परसू MBA। दे वुड रादर प्ले फुटबॉल, वो उसकी बजाय फुटबॉल खेलेंगे। दे वुड रादर प्ले फुटबॉल। आई वुड रादर स्टे एट होम, बजाय इसके कि मैं घर पर ठहरूं। ही वुड रादर कॉल यू, वो आपको कॉल करने के बजाय उसे कॉल करेगा। इस सेंटेंस को मुझे बोलने की जरूरत कब पड़ सकती है गाइस? देखिए, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि एयान को, आप कहते हैं कि एयान को पैसों की जरूरत है और वो आपको कॉल करेगा, तो तब मैं आप कहता हूं कि नहीं, एयान मुझे कॉल नहीं करेगा, वो आपको कॉल करेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके ज्यादा क्लोज हैं। तो ऐसे में मैं सेंटेंस को बोल सकता हूं ही वुड रादर कॉल यू। तो ये करने की बजाय वो करना, तो इस सेंस में आई वुड रादर का यूज किया जाता है। तो गाइस, एक एक सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड कम से कम 100 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए, तभी वो सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको याद हो पाएगा। अब हम बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 13 की। सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 13, व्हाट इफ डॉट 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 डॉट। अब इस पार्ट पे ध्यान मत दीजिएगा, ये मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले इस पार्ट को देखिए, व्हाट इफ डॉट 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 डॉट। क्या मतलब है सेंटेंस स्ट्रक्चर का? क्या हो अगर ऐसा हो जाए तो, क्या हो अगर वो आपको कॉल कर दे तो, क्या हो अगर वो आपकी किताब ले ले तो, क्या हो अगर वो आपको पैसे दे दे तो ऐसे सेंस में आप व्हाट इफ का यूज करते हैं। अब एग्जांपल्स आपके सामने हैं। व्हाट इफ ही इज नॉट एट होम, क्या हो अगर वो घर पर ना हो तो। व्हाट इफ शी कॉल्स यू, क्या हो अगर वो आपको कॉल कर दे तो। व्हाट इफ ही इज प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ, क्या हो अगर वो अब फुटबॉल खेल रहा हो तो। व्हाट इफ आई डोंट कंप्लीट माई होमवर्क, क्या हो अगर मैं अपना होमवर्क कंप्लीट ना करूं तो। व्हाट इफ ही डजंट सपोर्ट यू, क्या हो अगर वो आपको सपोर्ट ना करे तो। व्हाट इफ योर डैड डजंट अलाउ यू टू डू सो, क्या हो अगर आपके डैड अलाउ ना करे ऐसा करने के लिए, ऐसा करने के लिए आपको अलाउ ना करे आपके डैड। व्हाट इफ योर डैड डजंट अलाउ यू टू डू सो, क्या हो अगर आपके डैड ऐसा करने से आपको अलाउ ना करे तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं, ऐस क्या हो अगर ये हो तो, क्या हो अगर ऐसा हो तो ऐसे में आप व्हाट इफ का यूज करते हैं। और एक बात का आप ध्यान रख रहे हैं गाइस, यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस बनाए जा रहे हैं वो सभी के सभी प्रेजेंट में बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ, क्या हो अगर वो गड़बड़ ना हो तो, क्या हो अगर वो आपको पैसे दे दे तो ऐसे में आप हमेशा प्रेजेंट में ही सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, क्या होगा अगर वो गड़बड़ ना हो तो क्या हो अगर वो गड़बड़ ना हो तो, क्या होगा अगर वो गड़बड़ ना हो तो दोनों केसेस में हम आने वाले वक्त की बात कर रहे हैं। तो हो बोलो तो चाहे होगा बोलो, अगर आप उर्दू में से बोलेंगे तो सेंटेंस सेम ऐसे ही बनेगा। व्हाट इफ ही इज नॉट एट होम, क्या हो अगर वो गड़बड़ ना हो तो। व्हाट इफ ही इज नॉट एट होम, क्या होगा अगर वो गड़बड़ ना हो तो हो कहा या होगा कहा, प्रेजेंट में कहा या फ्यूचर में कहा, तो सेंटेंस व्हाट इफ के साथ में ही बनेगा। व्हाट इफ ही इज नॉट एट होम, क्या हो अगर वो गड़बड़ ना हो तो। व्हाट इफ ही इज नॉट एट होम, क्या होगा अगर वो गड़बड़ ना हो तो। जैसे सेंटेंस को देखिए, व्हाट इफ शी कॉल्स यू, क्या हो अगर वो आपको कॉल कर दे तो, क्या होगा अगर वो आपको कॉल कर दे तो हो बोलो चाहे होगा बोलो, दोनों केसेस में सेंटेंस सेम ही बनेगा। हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस को मैं ऐसे बोलूं, क्या होता अगर वो गड़बड़ ना होता तो, होता पास्ट की बात करते, तो ऐसे में ये जो वर्ब है ये यहाँ पे पास्ट में चेंज हो जाएगी, इस क्या हो जाएगा वॉज। व्हाट इफ ही वॉज नॉट एट होम, क्या होता अगर वो गड़बड़ ना होता, होता के लिए आप वर्ब को पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। व्हाट इफ शी, अब कॉल्स की जगह पे क्या हो जाएगा कॉल्ड, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। व्हाट इफ शी कॉल्ड यू, क्या होता अगर वो आपको कॉल करती तो। व्हाट इफ ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ, है ना, अब के लिए नाउ, उस वक्त के लिए देन, पास्ट की बात कर रहे हैं ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। व्हाट इफ ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल राइट देन। व्हाट इफ आई डोंट, डोंट का बन जाएगा डिडंट, डोंट का क्या बनेगा डिडंट। अब आप इसे डिड नॉट
या डिडंट या डिंट, दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। व्हाट इफ आई डिडंट कंप्लीट माई होमवर्क, क्या होता अगर मैं अपना होमवर्क कंप्लीट ना करता तो। व्हाट इफ ही डजंट, तो यहां पर भी डजंट की जगह पे डिडंट। व्हाट इफ ही डिडंट सपोर्ट यू, क्या होता अगर वो आपको सपोर्ट ना करता। व्हाट इफ योर डैड डजंट, यहां पर भी आप डिड नॉट पास्ट में। व्हाट इफ योर डैड डिडंट अलाउ यू टू डू सो, क्या होता अगर आपके पापा आपको ऐसा करने से अलाउ ना करते तो। अब गाइस यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जितने भी सेंटेंसेस है ना, इसके बाद आप इंटेरोगेटिव मार्क का यूज करेंगे, इंटेरोगेशन का आप यूज करेंगे, क्योंकि देखिए डब्ल्यू से स्टार्टिंग हो रही है ना सेंटेंस की, तो यहाँ पर आप सबके साथ इंटेरोगेटिव का यूज करेंगे। तो इन सब के साथ आप इंटेरोगेटिव मार्क का यूज करेंगे। तो देखिए इस तरह से इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। अब गाइस बात कर लेते हैं इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ में, इफ के साथ बोले या व्हाट इफ के साथ बोले, दोनों स्ट्रक्चर्स लगभग सेम ही हैं, दोनों का फंक्शन सेम है। इफ डॉट 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 देन, स्टार्टिंग में इफ का यूज करें, उसके बाद कॉमा का यूज करें और एंडिंग में देन का यूज कर दें, तो सेंस सेम निकल करके आएगा। इफ ही इज नॉट एट होम, यहां पर आप कॉमा का यूज करेंगे, फ्रंट पे देन, उसके बाद इंटरोगेटिव मार्क। इफ शी कॉल्स यू देन, इफ ही इज प्लेइंग फुटबॉल राइट देन, इफ के साथ में पास्ट में। इफ आई डोंट कंप्लीट माई होमवर्क देन, इफ ही डजंट सपोर्ट यू देन, इफ योर डैड डजंट अलाउ यू टू डू सो देन। तो इस स्ट्रक्चर का आप यूज करें या चाहे स्ट्रक्चर का आप यूज करें, ये दोनों में आप पे डिपेंडेंट है, तो आप जिसका यूज करना चाहे आप उसका यूज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर व्हाट इफ से स्टार्टिंग करें या इफ से स्टार्टिंग करें, इधर कॉमा का यूज करें और एंडिंग में देन का यूज कर दें, दोनों का सेंस है क्या हो अगर वो आपको पैसे दे दे तो, क्या होगा अगर वो आपको पैसे दे दे तो, या फिर क्या होता अगर वो आपको कॉल कर दे तो दोनों सेंस में बिल्कुल आप दोनों में से किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए गाइस, कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल हैं, इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करिए और इस वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। मैं हर एक कमेंट को चेक करने वाला हूं और रिप्लाई करने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आने वाले बेल के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप आने वाली मजीद वीडियोस को मिस ना कर पाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर एंड गुड बाय।